सुप्रभात सम्मानित जनों। मेरा नाम शिवांश सिन्हा है और मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं लोकपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है 3 मछलियाँ। एक जलाशय था जो बहुत से झाड़ियों से घिरा होने के कारण किसी को नजर नहीं आता था। उसमें बहुत सारी मछलियों का झुंड रहता था। उनमें 3 मछलियाँ रहती थी, यति, मीन और प्रिया। तीनों के व्यवहार भिन्न थे। प्रिया संकट आने के लक्षण पाकर ही संकट को टालने का प्रयास करती थी और मीन कहती थी कि संकट को टालने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक संकट ना आए तब तक हमें उसके ऊपर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कहती थी कि कुछ करने या कराने से नहीं होने वाला, तो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। इस तरह वह तीनों के स्वभाव भिन्न थे। एक दिन मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। उनके चेहरे उदास थे क्योंकि उनके हाथ बहुत कम मछलियां फंसी थी। उन्होंने मछली को पक्षियों का झुंड जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं। उन्होंने वह झाड़ियों को पार किया और देखा कि एक बहुत बड़ा जलाशय है। उन्होंने कहा कि कल सुबह आकर वह सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। उनकी यह बातचीत तीनों मछलियों ने सुन ली। प्रिया ने कह दिया कि मैं अभी जा रही हूँ इस जलाशय को छोड़ के। उसके बाद मछुआरे आए, मछलियाँ पकड़े। मेरी कला से उस समय तक मैं बहुत दूर अकेलियाँ खेल रही होंगी। मीन ने कहा कि तुम इतना घबराती क्यों हो? अभी तक संकट आया ही कहा है। ऐसा हो सकता है कि उनका यहाँ कार्यक्रम रद्द हो जाए। यदि ने कहा कि मैं कुछ करने कराने से नहीं होने वाला, किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। इस तरह प्रिया उसी समय वह जलाशय को छोड़कर चली गई। मीन और यदि उसी जलाशय में रही। सुबह हुई तो मछुआरे आकर मछलियां लगे पकड़ने। मीन का दिमाग उस समय बहुत तेजी से चलने लगा। आसपास उसे एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश मिली जो सड़ रही थी। मीन ने दिमाग का इस्तेमाल करके उस ऊदबिलाव की लाश के पेट के अंदर चली गई और उसकी सड़ती गंध को अपने ऊपर लेकर बाहर आ गई। जल्द ही वह मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने उसे खींचकर तट पर पलट दिया। सारी मछलियां तड़पने लगी, लेकिन मीन दम साधकर मरी हुई मछली की तरफ पड़ी रही। जब मछुआरे ने मीन को उठाया और सूखा तो कहा कि यह मछली तो बहुत दिनों से मरी हुई है, इसे मैं वापस फेंक देता हूँ। ऐसा कहते हुए मछुआरे ने मीन को वापस जलाशय में फेंक दिया। इसके बाद मीन की जान बच गई, लेकिन यदि दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यदि दूसरी मछलियों की तरह तड़प तड़प कर मर गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसका विनाश निश्चित है। धन्यवाद।